क्या कर रहे थे हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो नहीं कर रहे थे हम लोग, एक स्टैंडर्ड फिगर बनाकर उसका हम लोग डराइव करके रिलेशन को दे रहे थे और उसी के बेस पे कह रहे थे कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो दो डराइव जो हम लोगों ने किया था वो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो ये लिखा था कि मान लो ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे यहाँ से इसकी हाइट है, एच हाइट है, इसके ऊपर अगर कोई मान लो एक फ्लैग लगा हुआ है या कोई और चीज़ लगा हुआ, जैसे स्टैचू लगा दिया है, तो इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं यहाँ से, तो ये अल्फ़ा है और ये बड़ा वाला एंगल बीटा है। ये इसकी हाइट है, फ्लैग की हाइट है। और इस एच कैपिटल एच स्मॉल एच में एक रिलेशन डराइव किया था। और क्या रिलेशन था वो, एच इज़ इक्वल टू एच टैन अल्फ़ा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फ़ा। यहाँ पे जो है बीटा जो एंगल है बड़ा है अल्फ़ा से। कितनी बात सुन में। और इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन कराया था स्टैचू वाले कि जिस पे स्टैचू का हाइट था 1.6 और बिल्डिंग का हाइट निकालना था और एंगल था 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का दे रखा था। इसमें हमने एक और बताया था कि मान लो अगर दो एंगल दे रखा है कुछ इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे बीटा जो है 60 डिग्री है और अल्फ़ा जो है 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर इसमें वैल्यू डालेंगे तो इस हाइट और इस हाइट का जो रिलेशन हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल एच ये स्मॉल एच tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ठीक है। और इसको हम लोग लिखा h इंटू 1/√3 और यहाँ पे था √3 tan 60 का, ये होएगा 1/√3, ये था h अपॉन √3 और ये हो गया था एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, h अपॉन 2, यानी कैपिटल एच स्मॉल एच आपस में इस तरह से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। अगर ये अल्फ़ा बीटा एंगल 30 एंड 60 है तो, वरना ये फॉर्मूला आप याद रखना है। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन हम लोगों ने स्टैचू वाला कराया था। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उसके बाद इसे डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर ऐसा फिगर बनता है तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ऊपर में एच टैन अल्फ़ा छोटा वाला एंगल है ये और टैन बीटा बड़ा एंगल माइनस टैन अल्फ़ा है ये, ठीक। एक फ्लैग स्टेप का जो क्वेश्चन था हम लोगों ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से कराया था, उसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 4 वो कराया था। ये रिलेशन को इसी तरह से हम लोगों ने कल कराया था पिछले क्लास में। अब आगे एक हमने दूसरा डायग्राम बनाया था, उसका मैं फिर से बता देता हूँ और बताने के बाद, क्योंकि आज ड्राइव नहीं करूँगा, आज खाली सिर्फ यही बताऊँगा कि किस वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला फिर क्या निकालना उसमें। तो ये हो गया। एक हम लोगों ने दूसरा डायग्राम बनाया था, उसको देखते हैं और उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। क्या था उसमें, कुछ इस तरह से डायग्राम था कि एक टावर है या बिल्डिंग है या लाइट हाउस है। यहाँ से एक जैसे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, यहाँ से देखते ये अल्फ़ा है। ऐसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसे लाइट हाउस पे यहाँ से लाइट जलाते हैं तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ले लेते हैं, ये इसका अल्टरनेट एंगल होता है, यहाँ अल्फ़ा है ये। तो एलिवेशन भी बोल सकते हैं नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे देखेंगे अल्फ़ा एंगल होगा, इस तरह से है। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद जब ये यहाँ पे आ जाता है तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं इस तरह से, तो ये एंगल बीटा हो जाता है, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे रखा है, ये h है, ठीक। तो इसका जो रिलेशन दे रखा हमारा h इज़ इक्वल टू, ये भी हम लोगों ने कल ड्राइव किया था, d tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा।
ये रिलेशन दे रखा था, ठीक है ना। ये हम लोगों ने tan के टर्म में कल निकाला था। इसको अगर हम लोग tan को चेंज करके अगर कॉट में दिखाना चाहें तो इसका कॉट में भी रिलेशन दे रखा है एक, और कॉट के टर्म में क्या दे रखा है, h इज इक्वल टू डी अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। ये डी के टर्म में दे रखा है, ये कॉट के टर्म में दे रखा है, लेकिन आप इसको याद रखना, ये याद रखना, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूले को याद रखना। ऊपर में डी के साथ tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा दोनों मल्टीप्लाई में है, और tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा पहले वाला में भी था, इसमें भी है। कितनी बात समझ में। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन किया था कल हम लोगों ने कि एक लाइट हाउस जो 100 मीटर का था, एक शिप जो आ रहा था उसके कुछ एंगल था, थोड़ी देर में उसका एंगल चेंज होकर कुछ और हो गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ऐसे ही एक हमारा सवाल ये भी दे रखा है कि जैसे बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, एक यहाँ पे रोड के साइड में एक बिल्डिंग है, यहाँ पे रोड पे दो गाड़ियाँ चल रही है, एक गाड़ी आगे चली जा रही है और एक उसके पीछे चले जा रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ से इसको जब देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ एंगल बनता है अल्फ़ा, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये अल्फ़ा बनता है, इसका बीटा बनता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है ये निकालना है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। दोनों कार के बीच का डिस्टेंस ये डी ले लेंगे, ये h ले लेंगे, इससे लगाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी या रिफ्रेशर में तो इस तरह के फिगर बनेंगे। जैसे ये फिगर बनेगा ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें दो तो एंगल दिया रहेगा, एक कैपिटल H है एक स्मॉल d है, यानी ये डिस्टेंस है, इसमें से एक दिया होगा एक निकालना होगा। कितनी बात समझ में। अब क्या बताया कि मान लो ये कार जो है ना, ये डबल कार नहीं है, एक ही कार है। पहले ये यहाँ पे था, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा था, थोड़ी देर के बाद थोड़ा टाइम लेने के बाद ये यहाँ से यहाँ चला गया। अब कितनी बात सुन में, यहाँ से यहाँ चला गया, थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अगर हम चाहते हैं इसका स्पीड निकालना तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे इसका कि ये यहाँ से यहाँ तक गया कितना, तो ये ही फॉर्मूला जो ये वाला इसके हाइट के ये वाला रिलेशन रहेगा। लेकिन ये h इज़ इक्वल टू डी tan थीटा tan अल्फ़ा ये है, ये h के टर्म में है। अगर हम लोग इसी को d के टर्म में लिखना चाहेंगे तो d को रखेंगे, ये इधर जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा h tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। कितनी बात में, ये d निकल के आ गया हमारा। कितनी बात समझ में आई। d जब निकल के आ गया कि इतना डिस्टेंस आएगा, इसमें करना नहीं है कुछ, जो वैल्यू दिया होगा सिर्फ डालना है, खाली फार्मूला बदल गया। अब अगर हमें स्पीड निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम दिया होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू d/t, स्पीड ऑफ द कार। और d का वैल्यू ये तो दिया ही हुआ है, क्या दे रखा है, h tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, और ये नीचे t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे t से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा d निकल के आ गया और t से डिवाइड करते हैं, ये फार्मूला हो जाएगा स्पीड के लिए, स्पीड ऑफ कार निकालने के लिए। इसे नोट कर लिए, स्पीड ऑफ, पहले तो d निकालने के लिए देख लिया। अगर d निकालना हुआ, मान लो हाइट दे रखा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये हमें इस तरह से यूज़ कर लेंगे। वैल्यू तो याद होगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इसी को सिर्फ डालना है इसमें और सिंप्लीफाई करना है। तो एक d का फॉर्मूला ये हो गया, स्पीड का फॉर्मूला ये होगा, नोट करिए इसे। अगर मान लो इसमें 30 डिग्री एक दे रखा हो और दूसरा 60 दे हो, बाकी दूसरे एंगल के लिए तो फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर मान लो अगर ये अल्फ़ा जो है 30 डिग्री है और बीटा जो है 60 डिग्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये रिलेशन चेंज होके कैसा हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग डाल देते हैं, ये फिगर को थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ से,
ये जो है ना एच जो है डी tan 45 नहीं tan 30 डिग्री, और ये जो है ना tan 60 डिग्री, बीटा 60 डिग्री है ये। नीचे tan बीटा √3 ये 60 डिग्री आ जाएगा, tan 60 डिग्री लिख देता हूँ पहले, ये 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। 30 एंड 60 पे सिंप्लीफाई करके और उसको सिंपल बना लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला तो हमारे पास सही है, लेकिन अगर 30 एंड 60 का एंगल हो तो ये और सिंपल हो जाता है। क्या चीज़ है ये, डी tan 30 1/√3 tan 60 √3, tan 60 नीचे √3 और ये 1/√3, तो ये √3 कैंसिल कर देगा, ये डी और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा h = √3d/2। ये एक उससे भी छोटा फॉर्मूला बन के आ गया अगर एंगल 30 एंड 60 दे रखा हो तो। बाकी दूसरा एंगल होगा तो इस पर हम लोग करेंगे इसको। इसमें हम लोग एक तो फॉर्मूला बना के दिखाए शॉर्टकट, और दूसरा दो एंगल 30 एंड 60 का सिंप्लीफाइड फॉर्म बना दे रहे हैं, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता हो तो एंट्रेंस में करने में बिल्कुल टाइम ना लगे, शॉर्ट में एकदम बिल्कुल हो जाए। ठीक, अगला अब हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम्पल दे रखा, हम बता रहे थे ना एग्ज़ाम्पल एक दे रखा वो, तो वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा ये, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, कितनी बात समझ में आई, इससे हम लोग देख लेते हैं। ये ए बी एक टावर है, और जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 होता है तो उसका एक शैडो बनता है, और जब 30 होता है तो उसका एक बड़ा शैडो बनता है। जैसे सन का क्या होता है, देखो ये एक बिल्डिंग है या टावर है, यहाँ पे सन है, तो इसकी वजह से इसका शैडो मान लो यहाँ पे बन गया ऐसे, ये हमारा शैडो बन जाएगा, ये शैडो का लेंथ होगा इसका। लेकिन जब सन जो है ना इधर नीचे सेट करने लगेगा तो इसी बिल्डिंग का जो है शैडो बनता है वो बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो शैडो बन रहा है ये 40 मीटर ज़्यादा है, 40 मीटर ज़्यादा है, यानी इसके मुकाबले में ये 40 मीटर ज़्यादा है। तो बताना कि इसकी हाइट कितनी है। कितनी बात सुन में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 40 मीटर किसकी जगह पे है, डी की जगह पे है। 40 मीटर किसकी जगह पे है, डी की जगह पे है, हमें एच निकालना है। और अच्छा एंगल भी 30 एंड 60 दे रखा है, तो इसे सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ये ले रखा है ये। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो देखो इसी में कर रहे हैं, h = √3 और डी का वैल्यू कितना है 40/2, 2 से काट दो 20 √3, इतना आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर आंसर। ठीक है ना, 20 √3 ये हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। √3 का वैल्यू डालना है तो डाल देंगे, ठीक है, लेकिन अगर नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, चॉइस में देख लेंगे। कितनी बात समझ में आई, कुछ समझ में आ रहा है। यानी अगर इस तरह का फिगर है तो इस रिलेशन से करेंगे, अगर 30 और 60 एंगल दे रखा है तो उसे वैल्यू डाल देंगे तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा। और भी छोटा, खाली एच और डी चाहिए जो दिया, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये 40 दे रखा है तो इसको डाला यहाँ पे और हाइट निकल, अगर हाइट दिया होता तो ये वाला लेंथ भी निकल के आ जाता, तो ये और उससे ज़्यादा छोटा हो गया, सिंपल फॉर्म। तो ऐसे फिगर के लिए आप दो फार्मूला, एक फार्मूला तो ये है जब एंगल अलग अलग हो, और 30 और 60 हो तो ये लगाइए। ठीक, अच्छा डिस्टेंस निकालने के लिए अभी हम लोगों ने दूसरा फार्मूला किया था। डिस्टेंस अगर निकालना हो कि कितना डिस्टेंस चला तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए अभी दूसरा फार्मूला किया था। स्पीड निकालना हो तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। कितनी बात समझ में, टाइम से डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ सुनाता हूँ, आपने किया होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन, सुना रहा हूँ भाई, इसमें
The angle of elevation of the jet plane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height of 3600 root 3 meter, what is the speed of the jet plane in किलोमीटर पर आवर? ठीक है, 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स। अब देखो मैं एक फिगर बनाता हूँ। एक प्लेन था, यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है ना। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये थोड़ी देर में ये प्लेन यहाँ चला गया, ठीक है ना। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया है कितना, 30 डिग्री में। 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 सेकेंड्स लगे हैं। 30 सेकेंड्स लगे हैं। तो बताना है इसका स्पीड कितना होगा। इसकी हाइट जो है ना 3600 रूट 3 मीटर है। ये कितनी बात सुनी। ये जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था, h इज इक्वल टू डी tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ठीक है, ये लगाया था ना। ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया, ये तो हाइट है, ये कैपिटल H हो गया, ये कैपिटल H हो गया ये। और यहाँ से यहाँ तक ये D हो गया, जितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। ये कितनी बात समझ में आई। अब ये जो D है निकालते हैं। D इज इक्वल टू कितना, H tan बीटा। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यूज़ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू रूट 3D/2, ठीक है, क्योंकि एक 30 डिग्री यूज़ हो रहा है अल्फ़ा, और बीटा जो है ना 60 डिग्री यूज़ करेंगे। कितनी बात सुन में। अब हमें D निकाल लेते हैं। तो D कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू 2H अपॉन रूट 3। D का वैल्यू हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक D कितना हो गया, इतना हो गया। अब हमें स्पीड बताना है, तो टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकेंड्स, ठीक। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू D/T, यानी D का वैल्यू है 2H अपॉन रूट 3 और T यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हाइट कितना दे रखा है, ये यहाँ पे हाइट दे रखा 3600 रूट 3, और यहाँ रूट 3 है, और टाइम दे रखा 30 सेकेंड्स। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से करोगा 120, स्पीड आएगा 240 किलोमीटर पर आवर। कितना आसानी से निकाला हम लोगों ने। हाँ, अब ये बताना है कि ये फिगर के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई है। इस तरह के फिगर के लिए जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जा रहा है, यही फिगर अप्लाई है। जो फिगर हम लोगों ने इसमें ये रिलेशन अप्लाई करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये और इजी हो गया। अब D निकाल लिया, D निकाल के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का और टाइम दे रखा, टाइम से डिवाइड कर दोगे, स्पीड निकल के आ गया। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। आगे चले, आगे दे रखा है हम लोग एक फॉर्मूला, और इसी पे बताते हैं हम लोग। दे रखा है एक रिलेशन, वो हम बता रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन है उसमें पुराने नए बुक में कि एक रिवर है, रिवर के बीच में एक आइलैंड है, आइलैंड पे एक ट्री है, ठीक है, और जब बीच में ट्री है, दोनों तरफ का नदी का जो किनारा देखते हैं दरख्त के ऊपर चढ़ के, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक तरफ अल्फ़ा होता है, एक तरफ बीटा होता है, ठीक है। तो बताना है कि हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर का क्या रिलेशन होगा। तो ये दे रखा एक नदी मान लो इसको, यहाँ पे एक ट्री है, हाइट है, एक तरफ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा ले लो, एक तरफ बीटा ले लो, ठीक है ना, ये हाइट है, और रिवर का विड्थ जो है ना D है, ठीक।
तो इसका रिलेशन है H इज इक्वल टू डी tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा, ये रिलेशन है। यहाँ बीच में प्लस है ये वाला, बाकी ये वाला अभी अभी हम लोगों ने किया था, जो हमारा ऐसे था, ये फिगर था इसमें, इसके लिए हम लोग ये वाला यहाँ पे तो ऊपर का वही चीज़ था, नीचे में माइनस था इसके लिए, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गया इस तरह से, तो ये हमारा प्लस आया है। तो ऐसे फिगर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ऐसे फिगर के लिए डी tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा। अगर हाइट ऑफ द ट्री दे रखा हो और मान लो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो क्या रिलेशन होगा इनका विद ऑफ द रिवर और हाइट ऑफ द ट्री में, यानी अल्फ़ा अगर 30 डिग्री हो और बीटा 60 डिग्री हो, तो फिर क्या हो जाएगा रिलेशन, H इज इक्वल टू डी tan अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा की जगह पे 30 डाल दो और tan बीटा की जगह पे 60 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, tan बीटा 60 डिग्री और tan अल्फ़ा 30 डिग्री, कितनी बात समझ में? ये तो डी 1/√3 इंटू √3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये √3 प्लस 1/√3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये डी अपॉन ये यहाँ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन √3, तो √3 डी अपॉन 4, तो ये 4 आ गया, नीचे प्लस में 4 आ रहा है, यहाँ पे पहले वाले में माइनस था ना तो 2 आ रहा था, यहाँ पे 4 आएगा, ये इतना डिफरेंस आएगा इसका। ठीक है, आगे चले हम लोग। ठीक है, आगे दे रखा एक फिगर और बनाता हूँ इसी तरह का और क्वेश्चन बताता हूँ। ये मिटा दे रहा हूँ, ये शॉर्टकट बना के रख लो और सिर्फ फिगर को देखो और ये लगाओ, वरना फिर सेंटर पे जाने के बाद क्वेश्चन पढ़ना, फिगर बनाना, ड्राइव करना वो मुश्किल पड़ जाएगा। अभी टाइम है, अभी कर लो। पहले हम जरूरी थोड़ी कि जो मैंने कल क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन नंबर 16 है, वो NCERT में है, वो सवाल आता ही आता है, तो उसे तो रट लो। क्या था वो कल बताया था ना, ये कि एक ये यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक B है और ये हाइट है, तो क्या रिलेशन है इसका? सुन के बोला, इसे पता नहीं है। ठीक है ना, ये कल बताया था ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन NCERT का ये आता ही रहता है, तो ये तो आप करना ही करना है। इसमें वैल्यू बदल बदल के पूछता रहेगा, ये तो आपको करना ही करना। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए हमने 2 फिगर बनाया है। इसी 2 फिगर को अलग अलग तरीके से बदल बदल के क्वेश्चन बनता रहेगा। उसी फिगर को हम लोग साइन को और उसको चेंज होता रहेगा थोड़ा सा, तो वही 1-2 फार्मूले हैं, उसे याद कर लो और उस पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30-60 कर लो तो और छोटा हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपना उतना 5-7 3-4 फार्मूले हो जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री लेके हो जाएंगे, 8-10 मान लो रिलेशन हो जाएगा। उतना याद कर लो, वो काफ़ी है पूरे हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, कोई भी सवाल आ जाए। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला फिगर देखो। ये जो फिगर है ये हमने एक बनाया यहाँ से और एक यहाँ से बना लिया। फिगर तो जाना पहचाना ही लग रहा है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमें अल्फ़ा बीटा लेंगे, ये डी ले लेते हैं, ये एच ले लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? एच इज़ इक्वल टू डी tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ये तो हमारे पता है। लेकिन इसमें हम बताने जा रहे हैं कि मान लो एक कार है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आया, तो इसको टाइम लगा t, स्मॉल t। ठीक है, अब अगर यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा तो कैपिटल T लगेगा, तो इन दोनों t में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों t में कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक सवाल बुक में है NCERT में, मैं भी करके दिखा रहा हूँ।
कितनी बात समझ में? तो ये जो टी है, चल इसको कैपिटल टी ले लेते हैं हम लोग, इसको स्मॉल टी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन दे रखा टाइम का, कितना टाइम लेगा पूरा, ऐसे ही हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, फिर यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड से डिवाइड करेंगे, टाइम निकालेंगे, और उन सब को रिलेट करने के बाद जो फाइनल एक फार्मूला दे रखा, कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी tan अल्फ़ा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये फार्मूला दे रखा है टाइम का। कितनी बात सुनिए, अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले ले, यानी अल्फ़ा को 30 डिग्री ले ले और बीटा को 60 डिग्री ले ले, तो क्या हो जाएगा? यही टाइम का रिलेशन, t इज इक्वल टू स्मॉल टी tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा t इंटू 1/√3, यहाँ आ जाएगा tan 60 √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा t इंटू 1/√3 और ये आ जाएगा 2 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, t/2। तो ये t और ये t में रिलेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी, लेकिन कैपिटल T यहाँ से यहाँ तक है, स्मॉल टी यहाँ से यहाँ तक है। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग, एक क्वेश्चन नंबर 15 NCERT के बुक में एक्सरसाइज में है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ और करके दिखाता हूँ। बहुत लोग किए होंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर देखो, एक फिगर तो अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये अभी किया हम लोगों ने, बैलून का है, हमने एरोप्लेन से लिया, जेट फाइटर से लिया था, ये बैलून का है, उसी शॉर्ट फॉर्मूले से करेंगे अभी जो किया था, H इक्वल टू D tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है, उसी फॉर्मूले से। और अगर उसका अल्फ़ा बीटा का 30 और 60 होगा तो √3D/2 हो जाएगा, ठीक है, √3/2। अब देखो क्वेश्चन में 15 में पढ़ के सुनाता हूँ। 15 क्या दे रखा सुनो, बुक में है तो वो जाके देख लेना। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक रोड है जो टावर के पास जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ऊपर पे टावर पे एक आदमी, एक कार आ रहा है, उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। विच इज़ अप्रोचिंग टू फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later, the angle of depression of the car becomes 60 डिग्री। यानी वो कार तो है, आ रहा है, उसका स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, 6 सेकंड के बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दैट पॉइंट। कितनी बात सुन में? यहाँ से हम लोग, यहाँ पे एक कार है, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ना 30 डिग्री का है, वो यहाँ से देख रहा है 30 डिग्री का हो रहा है। एक स्पीड से चला जा रहा है ये कार, यहाँ जब पहुँचा ये कार तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा है 6 सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और ये पूरा टाइम बताना है यहाँ से यहाँ तक, कि आंसर बताना है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें, फिर उसमें 6 प्लस कर देंगे। अब देखो ये एंगल कितना दे रखा है, 30 और 60। इस फिगर के लिए रिलेशन हम लोगों ने ये लिया है टाइम के लिए, ठीक है ना। और 30 और 60 डालने के बाद जो हमारे पास फार्मूला आया है वो कितना आया था, ये t इज इक्वल टू स्मॉल t अपॉन 2। कितनी बात समझ में आई? ये हम लोगों ने आगे पीछे लिखा गया। ये हम लोग का ये टाइम जो है ना रिलेशन का आगे पीछे लिख दिया।
ये जो टी होगा ये यहाँ पे टी ये इसके बराबर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कर लिए, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी tan अल्फा अपॉन tan बीटा होगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी है पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ स्मॉल टी आ जाएगा, ये पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें टी को इधर से हटा लेंगे, इसमें सबको चेंज कर लेंगे। कितनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे जो टी दे रखा 6 सेकेंड कैपिटल टी है, तो ये स्मॉल टी इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में। लेकिन वो पूछा यहाँ से टोटल टाइम कितना होगा, तो 6 तो यहाँ लगा था और 3 यहाँ लगा था, टोटल 9 सेकेंड लगेगा। कितनी बात सुन में आई? ये बुक में दे रखा सवाल, और ये बहुत मुश्किल सवाल है। पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, फिर स्पीड निकालते हैं, फिर डिस्टेंस निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जाके वो 3 सेकंड कैलकुलेट होके आता। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके हिसाब से करेंगे तो ये बहुत ही छोटा है। ये तो बुक का है तो आसानी से कर लिया। स्मॉल टी यानी ये वाला जो टी है कैपिटल टी tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और अगर 30 और 60 का एंगल है तो इसे डालने के बाद ये मैं सिर्फ बदल देता हूँ, स्मॉल टी को इधर कर लेता हूँ, कैपिटल टी को इधर कर लेता हूँ, कैपिटल टी। ठीक है ना, कैपिटल टी हो गया। कितनी बात सुन में? ये हमारा वैल्यू आ गया। ये अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एनसीईआरटी से ही पूछेगा, तो चाहो तो आप आंसर याद कर सकते हो। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन करने का बहुत बड़ा मेथड है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकंड लगता है, यहाँ से ऑलरेडी 6 सेकंड लगा हुआ है, टोटल टाइम 9 सेकंड लगता है आंसर। अगर खाली यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो 3 सेकंड। या तो रिलेशन से याद रखो या डायरेक्ट याद रखो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे वो पूछते नहीं है, सिर्फ 16 नंबर क्वेश्चन ही पूछते हैं। बाकी जो फिगर है उसके हिसाब से हम लोगों ने ये 2-3 फॉर्मूले यूज़ करा दिया। 1-2 फिगर और रह गए, मैं उसको कल करा दूंगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो 1-2 फिगर और है, कल उसको करा देंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप उसी 2-3 फिगर से करते रहेंगे। सबको करने की ज़रूरत नहीं है, मगर 16 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी बताया था h = √ab, वो ज़रूर याद रखना है। ये चाहो तो ये भी याद रख लो, बाकी फॉर्मूले याद रख लो। ठीक है, तो कल जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आखिरी क्लास करेंगे, 2-3 फॉर्मूले और हैं वो बता देंगे, रिलेशन लिखा देंगे।